जंगल के बीच एक प्यारी सी शहजादी रहती थी जिसका नाम था आयला। कोई नहीं जानता था कि वो एक शहजादी है क्योंकि वो पहल के बजाय जंगल में पली बड़ी थी। आयला का घर घने दरख्तों के दरमियान में था। उसके दोस्त इंसान ही जंगल के जानवर थे। हाथी उसका सबसे बड़ा मुहाफिज था। चिड़िया उसे सुबह सुबह जगाया करती थी। खरगोश उसके साथ खेलता था। बंदर उसको हंसाया करते थे और भालू उसे खाना खिलाया करता था। और जंगल के सब जानवर आयला से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि आयला सबसे मोहब्बत करती थी और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जंगल में एक खौफनाक शेर भी रहता था जिससे सबने आयला को छुपा कर रखा था। वो बहुत जालिम शेर था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे खा जाता था। लेकिन एक दिन शेर की नजर आयला पर पड़ी। शेर बोला, इंसान, बड़ी मुद्दत हुई इंसान खाए हुए। शेर गुर्राया। जानवरों को खतरा महसूस हो गया। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर शेर को डराने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत ताकतवर था। एक दिन शेर ने आयला पर हमला कर ही दिया। बंदर चिल्लाया, भागो आयला। खरगोश ने उसे रास्ता दिखाया। चिड़ियों ने ऊपर से शोर मचाकर शेर को भटका दिया और भालू आयला को अपनी पीठ के पीछे छुपाकर खड़ा हो गया। लेकिन शेर रुकने वाला नहीं था। सबको पता था कि वो फिर जरूर आएगा। सबने सोचा कि हमें आयला को महफूज करना होगा। भालू बोला, मैंने आयला को बहुत मोहब्बत से पाला है। पांडा और हाथी ने फैसला किया कि आयला को वापस जाना होगा। तभी शिकार के लिए कुछ सिपाही जंगल आते हैं और वो जानवरों का शिकार करने लगे। शहजादी ने अपनी तीर अंदाजी से सबको रोक लिया और कहा, तुम किसी जानवर का शिकार नहीं करोगे। उनमें से एक बूढ़े सिपाही ने आयला के गले में एक लॉकेट देखा और वो हैरान रह गया। ये लॉकेट सिर्फ शाही बच्ची के गले में होता था। शहजादी के कहने पर वो लोग वापस चले गए। महल जाकर बूढ़े सिपाही ने बादशाह को सब बताया कि जंगल में शाही लॉकेट पहने एक खूबसूरत लड़की देखी है। वही लॉकेट जो आपकी बेटी के गले में था। बादशाह ने सुना तो तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंगल जाने की तैयारी करो। दूसरी तरफ जंगल में शेर फिर से आ गया और सब फिर से तैयार थे। मगर इस बार शहजादी जानती थी कि ये मसला ऐसे खत्म नहीं होगा। शहजादी ने शेर के लिए एक जाल बिछाया। शहजादी ने लोमड़ी को बुलाया और कहा, तुम शेर के पास जाओ और कहना कि जंगल में एक ताकतवर शेर आया है। वो कहता है कि मेरे होते हुए कोई और जंगल का राजा नहीं बन सकता। शेर गुस्से से बोला, अच्छा, मैं देखता हूँ वो कौन है। दौड़ता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में शहजादी नजर आई। शेर ने सोचा, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, आज इसके साथ कोई नहीं है, यही बेहतरीन मौका है। शेर दौड़ा। शहजादी आगे आगे भागी। भागते भागते वो कुएं के पास पहुंच गए। शेर भी वहीं आ गया। करोगी शेर की नजर कुएं पर पड़ी। उसमें उसे अपना अक्स नजर आया। दूसरी तरफ से लोमड़ी चिल्लाई, जंगल के राजा शेर, ये वही है जो राजा होने का दावा करता है। शेर बोला, अच्छा, पहले मैं इसे देख लूं। शेर भागा और कुएं में गिर गया। कुआं इतना गहरा था कि निकलना नामुमकिन था। सब खुश हो गए। शहजादी को दाद दी गई कि इंसान इंसान ही होता है। आयला बहुत खुश थी। तभी महल का राजा जंगल पहुंचा। राजा आयला के पास आया और अपना तारुफ करवाया और कहा, बेटी, ये लॉकेट तुम्हारे पास कब से है? भालू ने जल्दी से बताया, जब से ये हमारे पास है तब से ये इसके गले में है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पहचान लिया कि ये हमारी खोई हुई शहजादी है। पता चला कि आयला बचपन में जंगल के करीब खो गई थी और उसके वालिद उसे सालों से ढूंढ रहे थे। राजा आयला को अपने साथ महल ले आए। महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन आयला की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं शहजादी हूँ, लेकिन मेरा दिल तो जंगल में रहता है। बादशाह मुस्कुरा कर बोला, फिर तुम दोनों की शहजादी हो, महल की भी और जंगल की भी। आयला ने वादा लिया कि वो जंगल के जानवरों की हमेशा हिफाजत करेगी। हर महीने अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाएगी। तरह जंगल भी महफूज रहा और शहजादी भी अपनी असल पहचान के साथ खुश थी। शेर की तरह कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और जो मोहब्बत करता है सब उसी के हो जाते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।